रंग होती है जमीन, रंग आसमां का नीला न होता, और भारत तो कब का कंगाल हो जाता साथियों अगर हमारे बाबा साहब जैसा हीरा मिला न होता। हमारे बाबा साहब जैसा हीरा मिला। भट्टी से मीना जी की तरफ से 500 रुपए। भीम की ये दौलत है, भीम की बदौलत है, भीम का सहारा है। बड़ी कुर्बानी दी है बाबा साहब ने हमें ऐसी जिंदगी देने के लिए। कभी तन पे कपड़े नहीं थे, आज हम लोग सूट बूट में खड़े हैं। इसके लिए बाबा साहब ने बहुत मेहनत की है। कहना है कि सारा सौगत ये ईमान रहेगा। इस देश की प्रत्येक महिलाओं का कहना है कि अगर बाबा साहब नहीं आए तो हम लिखित रूप से भारतीय संविधान में हम महिलाओं को हिंदू कोड के माध्यम से हकाधिकार नहीं दिए होते तो इस देश की महिलाओं की स्थिति क्या होती। कहना है कि शान सौगत ये ईमान में होगा, बोलने के लिए जुबान और सुनने के लिए कान में होगा। अरे हम महिलाओं का जीना आसान न होता अगर हमारे बाबा साहब का दिया संविधान न होता, हमारे बाबा साहब का दिया संविधान न होता। संविधान का मतलब होता है सब बने बराबर, और विधान मतलब नियम या कानून। ऐसा नियम कानून जो सबके लिए बराबर हो उसको संविधान कहते हैं। और आसान भाषा में समझिए तो चाहे वो कबाड़ी बेचे वाला होखे, चाहे वो सफाई करे वाला कर्मचारी होखे, चाहे वो किसान होखे, चाहे मजदूर करेंगे तब वो एक के गिनाई, और ये देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी वोट करेंगे तब वो एक के गिनाई। इसको संविधान कहते हैं। ये बराबर है। एक गरीब व्यक्ति हत्या करेगा जो सजा मिलेगी वही इस देश के प्रधानमंत्री जी अगर किसी की हत्या करेंगे तो वही सजा मिलेगी। ये संविधान कहता है, इसको संविधान कहते हैं। यहाँ सभी लोग बराबर होते हैं। जिस दौर में जो संविधान सबको बराबर करना चाहते हैं, और इस देश में जो लोग चाहते हैं कि जिनको हमने हमेशा से सताया उनकी औलादों को भी हम सताएं दबाएं, वो लोग इस देश में संविधान का विरोध करते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के जंतर मंतर में इस संविधान की किताब को जलाया भी गया। तो ऐसे लोगों के लिए, इस समाज के लोगों का कहना है जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, उस समाज की आवाज है कि समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? आसमान की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? तुम संविधान बदलने की बात करते हो पगले, दूसरा संविधान लिख दे ऐसा कोई तुम्हारे पास बाप है क्या? क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जब संविधान लिखने की बारी आई थी तो पूरे देश में खोजा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अंग्रेजों को 24 घंटा में प्रारूप तैयार करके दे दे। जबकि गांधी जी भी बैरिस्टर थे, नेहरू जी भी बैरिस्टर थे, लेकिन खोज समाप्त हुई जाके बाबा साहब के पास, और स्वयं चल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी पहुंचे थे कि बाबा साहब 24 घंटे में हमें प्रारूप देना है कि आप देश को कैसे चलाएंगे। हम देश छोड़ के जा रहे हैं लेकिन आप इसको चलाएंगे कैसे। और बाबा साहब ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। 24 घंटे के अंदर उन्होंने प्रारूप तैयार करके दिया था, और अंग्रेजों ने कहा था कि मान लो इस भारत देश में कोई ऐसा विद्वान भी है जो हमारी शर्तों पे खड़ा उतरा है, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर, और आज उनकी औलादे संविधान का विरोध करते हैं। तो इसलिए कहना है ये जिस दौर में अपने महापुरुषों का नाम लेना, घटा से भी पूछो ये जो तुम्हारा है, भीम की ये दौलत है, भीम की बदौलत है, भीम का सहारा है। साहब मेहनत से संवारा है, साहब ने बहुजन को मेहनत से संवारा है। अच्छा, हम सभी लोगों को मिशन कलाकार के रूप में समाज देखता है। प्रीति बहुत जी अपने क्लास की टॉपर रही है, अपने विद्यालय में टॉपर रही है, बहुत ही होना